गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन 18 से जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कम से कम यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18th वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये आपके ऑफलाइन में होता तो एक ना एक बार आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया होता है। ठीक है, तो अब देखो 18th क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर आपका एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल नंबर आपका यहाँ से पीछे आपके एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 15, और इसी तरह से मिसलिनियस में एक क्वेश्चन है 22nd का 21st का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 + 5 + 5 555 प्लस इस तरह से। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, मैं आपको करवा रहा हूँ ये 18 क्वेश्चन। देखो हमें सम फाइंड करना है, इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि ना तो ये एपी में आ रहा है और ना ही जीपी में आ रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे 88 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका 11 आता है, तो आपके पास आएगा 11। ठीक है, और 888 को जब 88 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 फिर आएगा कुछ भी इस तरह से समथिंग आएगा। फिर आप इससे आगे डिवाइड करोगे तो और कुछ और आएगा। तो ये एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करना है देखो इसको। मैंने सब कर दिया इनका 8 + 8 88 + 888 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो आगे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो भी 8 है 5 है 6 है जो भी है यहाँ पे नंबर, उसको आपको बाहर निकालना है, कॉमन निकाल देना है बाहर। तो यहाँ से आएगा 1 + 11 + 111 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर वाले सीरीज को क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे। बैलेंस करने के लिए 9 से बाहर डिवाइड कर दिया मैंने। ये फिक्स है कि इस पैटर्न पे सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह सोल्व करोगे। ठीक है, अब हुआ क्या यहां से, इसको मैं लिख सकता हूं 10 - 1 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 100 - 1 प्लस इसको लिख सकता हूं 1000 - 1 प्लस एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम? अब देखो आगे, ये 10 + 100 + 1000 ये एक अलग सीरीज हो गई। यहाँ पे 2 सीरीज हो गई, दो अलग अलग सीरीज हो गई। इसमें एक्चुअली चल रहा है 10 + 100 + 1000 प्लस एंड सो ऑन। एक में चल रहा है ये -1 - 1 -1 -1। तो ये 10 + 100 + 1000 प्लस एंड सो ऑन एक सीरीज। तो ये अलग कर दी मैंने इसमें से, माइनस बीच इधर 1 + 1 + 1 प्लस इस तरह एक सीरीज बन गई। और नंबर ऑफ टर्म्स तो सब में n ही है। ठीक है, तो अब ये आपकी जीपी बन गई। देखो अब अच्छे से ये एक जीपी बन गई, अच्छे से अगर देखोगे तो 10 जिसके फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी इसका 10 है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से 10 × 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 माइनस ये 1 + 1 1 1 प्लस इसको n टाइम अगर ऐड करेंगे तो n ही आएगा। ठीक है ना, जैसे 1 को अगर आप 20 टाइम ऐड करोगे, 1 + 1 + 20 टाइम ऐड करोगे तो आपका 20 आंसर आएगा। तो n टाइम ऐड करेंगे तो n आंसर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिखा। ठीक है, बस आपका यही आंसर है, इसको सोल्व कर लो, यही आंसर होगा। तो देखो चाहो तो इसको 8/9 को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ऊपर दोगे 80/9 × 9 81 10⁻n - 1 माइनस 8/9 n, ये 8/9 n, यही आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल और एक मिसलेनियस का क्वेश्चन वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 19th और 20th क्वेश्चन जो है वो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं 19 करवा रहा हूँ, 20 आप खुद करोगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट
ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। वो क्या बोल रही है, देखो क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये दो सीक्वेंस दे रखी है अलग अलग, इनका प्रोडक्ट करना है करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का। करेस्पॉन्डिंग से मतलब फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले से, थर्ड वाले को थर्ड वाले से, इनका प्रोडक्ट करके और उनका फिर सम करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो सीरीज लिख लेते हैं, सीक्वेंस सीरीज 2 4 8 16 32 एंड दूसरी आपकी 128 32 8 2 एंड 1। ये दो अलग अलग सीरीज है, इनका प्रोडक्ट करना है करेस्पॉन्डिंग, यानी 2 को 28 से मल्टीप्लाई 128 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज प्रोडक्ट कर देते हैं 2 into 128 प्लस 4 into 32 प्लस और साथ साथ इनका सम भी कर देते हैं, ऐसा है सम भी कर दिया मैंने साथ साथ, ठीक है। 8 into 8 प्लस 16 into 2 प्लस 32 into 1/2। अब देखो, अब अगर हम सही से देखते हैं तो ये आपकी एक जीपी बन गई, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म है आपकी ये 256 और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 5 है, ठीक है। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इसको डिवाइड करो आप 1 इससे, तो हमें पता चल जाएगा कॉमन रेशियो क्या होगा। कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 256। देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम, तो कॉमन रेशियो देखो इसका 4 into 32 अपॉन 2 into 128, 2 से 2 टाइम और 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/2 टाइम, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आ रहा है अपने 1/2। अब यहाँ से ऐसे निकाल लो इसका S5, सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना ना मेरे को, तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म तो 256 into 1 minus 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 minus 1/2, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया 256 into 1 minus 1 अपॉन 2 की पावर 5 तो 32 होता है, अपॉन ये 1/2 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको जबरदस्ती से, तो ये हो जाएगा 256 into यहाँ पे हो जाएगा ये 32 माइनस 1 यानी कि 31 अपॉन 32, तो ये 31 अपॉन 32 और ये 1/2 रेसिप्रोकल के ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये अपॉन में 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से इसको डिवाइड किया 16 टाइम और 16 से इसको डिवाइड करेंगे 16 टाइम, तो 16 का स्क्वायर है ये आपका आंसर आता है 16 into 31 और दिस इज ये आपका हो गया 496। ये आपका इसका 5 टर्म्स का सम हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपका ये 19th क्वेश्चन हमने किया, सॉरी हाँ 19th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद करोगे। 21 क्वेश्चन देखो आप इसका, फाइंड 4 नंबर्स forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9। देखो इसको, फोर नंबर्स हैं जिसमें से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का रिलेशन गिवन है, सेकंड और फोर्थ का रिलेशन गिवन है। तो हमारे को एक फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो एज्यूम करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म बी इक्वल्स टू ए, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू स्मॉल r, ठीक है। तो इसमें देखो आपका फर्स्ट टर्म ये बोल रहा है फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो थर्ड टर्म होगी यानी कि ये बोल रहा है ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 9 और बोल रहा है सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन
द फोर्थ टर्म बाय 18, सेकंड टर्म यानी कि ए आर जो होगी वो ए आर रेस्ट टू पावर 3 प्लस 18 के इक्वल है। समझ में आया? ये दो रिलेशन आपको गिवन है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9 और ए आर इक्वल टू ए क्यूब प्लस 18। इन दोनों रिलेशन से कैसे भी करके हमारे को ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 नंबर से हमें फाइंड करना है, तो ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे फाइंड आउट करें बताओ। यहां से इसको मैं इधर ला रहा हूं, अगर तो ये ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू आपके पास होता है 9। क्लियर है? तो यहां से ए कॉमन निकाल रहा हूं, तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो इसको सोल्व कर रहा है इक्वेशन सेकंड को, तो यहां से ए आर इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18, इसको इधर लाया मैं, तो ए आर इक्वल टू 18। ठीक है, यहां से ए आर कॉमन निकाला मैंने, तो ये बचा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ। अब फोर्थ को अगर मैंने फर्स्ट से सेकंड थर्ड से डिवाइड करता हूं, ये उसी तरह से आएगा पहले किया था अपन ने, तो फोर्थ को अगर मैंने थर्ड से डिवाइड किया तो देखो ये आर स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस आर स्क्वायर, माइनस का 1 बच जाएगा इसको डिवाइड करने पे, तो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय थर्ड। ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका माइनस का आर इक्वल टू इधर 18/9, तो माइनस का आर इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू -2। यहां से आर की वैल्यू मिलती है आपको -2, आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां रख लो, आप कहीं भी रख लो, इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड में कहीं भी रख लो इसको, तो पुट आर इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। यहां लगा आपने ए -2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू आ जाती है यहां से, ये बचा आपका 3, तो 9/3 ए इक्वल टू आपके पास आता है। ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई और आर की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 4 नंबर। तो नंबर्स आर नंबर्स आर 3, आर की वैल्यू कितनी है -2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो, तो माइनस का 6, देन 12 एंड माइनस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस का 24। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? 22nd क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने इसमें 9.2 में किया था इक्वेशन इस तरह का। 9.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 11 किया था हमने, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इसमें 11 क्वेश्चन इसमें किया था हमने, उसी तरह से आप इसमें करोगे 22 क्वेश्चन। देखो क्या करना है इसमें, हमारे अकॉर्डिंग ये बोल रहा है इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ ए जीपी आर एबीसी, तो हम पहले हमारे अकॉर्डिंग p, q एंड r टर्म निकाल लेंगे, एबीसी इक्वल टू एबीसी कर देंगे, और जैसे ये बोल रहा है वैसे हम सोल्व करते चलेंगे। देखो कैसे करोगे आप, क्वेश्चन में ए स्मॉल आर ऑलरेडी आ रहा है, तो कैपिटल ए और कैपिटल आर ले लो यहाँ पे, तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर p माइनस 1 इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इसको इक्वल टू इसके लिखना है, हमको a के इक्वल रखना है इक्वेशन फर्स्ट, क्यूब टर्म इक्वल टू a r रेज़ टू पावर q माइनस 1 इक्वल टू b
इक्वेशन सेकंड, 8 टर्म a r raised to power small r minus 1 equals to c। इक्वेशन थर्ड हमें क्या लाना है, a की पावर q minus r। नाउ a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c की पावर p minus q equals to। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग सोल्व करते चलो, 1 लाना है हमको सोल्व करके इसको पूरे को, तो a की पावर कितनी है, हमें q माइनस r चाहिए, तो इस इधर वाले पार्ट में भी q माइनस r लगाओ, तो a r रेज़ टू पावर p माइनस 1 की होल पावर लगाएंगे हम q माइनस r। ठीक है, फिर इनटू a r रेज़ टू पावर q माइनस 1 की होल पावर कितनी है, इसकी b की पावर कितनी है, r माइनस p। ये b है आपका, इसकी पावर r माइनस p करनी है, तो इधर तो हमने कर दी एक साइड, तो अब दूसरी साइड भी कर दो इधर, इसकी r माइनस p, और इसी तरह से a डॉट r रेज़ टू पावर r माइनस 1 ऑलरेडी, और इसकी पावर करनी है मेरे को p माइनस q। इसको आप सोल्व करोगे, a की पावर यहाँ पे कितनी है, q माइनस r माइनस p, ये हो गया। अगर सोल्व करें तो देखो a रेज़ टू पावर हो गया q माइनस r, यहां से r माइनस p प्लस r माइनस p, और वहां से प्लस p माइनस q। देखो अच्छे से अगर क्या बन गई इसकी पावर, a की पावर सब कट गई है, प्लस का q माइनस का q, प्लस माइनस का r प्लस का r, माइनस का p प्लस का p, कैंसिल हो, क्या बन गया 0, और 0 क्या हो जाएगा, a की पावर 0 क्या होगा 1। इसी तरह से r की पावर डॉट r की जो पावर है p माइनस 1 इंटू q माइनस r, यहां से प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस ये r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये बनी r की पावर, कंप्लीट पावर। ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसमें भी सब कुछ कट जाएगा और बचेगा 0। तो r की पावर भी 0, a की पावर भी 0, ओवरऑल पावर 0 हो जाती है, और ओवरऑल पावर 0 होने का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो इसको आप आज के सोल्व कर लेना। चलो काफी आज के लिए इतना ही, और 23rd क्वेश्चन से जो है मैं कल आपको करवाता हूँ। 23rd क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो, बहुत सीधा सही है, बिल्कुल इसी तरह से है। 23rd क्वेश्चन समझ लो आप, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी, तो हमारे अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म तो a हो गया, nth टर्म क्या हो जाएगा a r रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, r a n b, ये इसकी वैल्यू b की इक्वल है, a तो a ही है, फर्स्ट टर्म तो a ही दे रखा है, इसने दे रखी, इसमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है हमारे को, हम केवल कॉमन रेशियो एज्यूम करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी कि p की वैल्यू क्या है आपकी a इंटू ar स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन ar रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्लियर है, अब ये p की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको प्रोडक्ट करना है, ये आप कोशिश करना इसको करने की। देखो a इंटू चल रहा है, तो a की पावर n हो गई, और ये r की पावर 1 प्लस यहां से स्टार्ट होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 तक। ये बन गया AP, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, वो आप लगाओगे, आगे आप करने की कोशिश करना है यहाँ से। ठीक है, बाकी कल मैं करवाता हूँ, 24 से हम कल करते हैं, 23rd तक आप करोगे।